आज जब पापा ने भी हम लोग मार्केट में थे तो पापा ने बोला कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर पहुंच भी नहीं पाऊंगा टाइम से, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है आज की सर्विस ले पाओगे। तो मैंने बोला ठीक है, जैसा आप खुदा अगुवाई करे। तो मैं हाँ बोल के तो आ गया, पर जब रास्ते में हम आ रहे थे तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं था परमिशन में क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, मेरी कोई तैयारी भी नहीं है और 15 मिनट्स में खुदा मैं कोई सरमन तैयार नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जब मैं घर पे आया, मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे, थोड़ा फ्रेश हुआ, उसके बाद मैंने अपनी नोटबुक खोली जिसमें से मैं टीचिंग करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ खुली वो थी डिफरेंट नेम्स ऑफ गॉड, ठीक है, परमेश्वर के अलग अलग तरीके के नाम, ठीक है। आप कितने लोग परमेश्वर के नामों को जानते हैं? कितने नाम जानते हैं परमेश्वर के? कितने नाम जानते हैं आप लोग परमेश्वर के? तो एलोहिम, एडोनाई, ठीक है, एलोहिम, अदोनाई और कुछ आगे नहीं चले। याहवे, यहोवा और या और यीशुआ। चलो यीशुआ, हम यीशु मसीह का नाम कहते हैं। अभी हम परमेश्वर की बात करते हैं, ठीक है। और कोई? यहोवा अदोनाई, यहोवा अल शदाई, यहोवा निसी, यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा सिद्दीकीनु, यहोवा एल उलाम, यहोवा एल शदाई, यहोवा इज़बोत और बहुत सारे नाम हैं परमेश्वर के। लेकिन आप में से कितने लोग उन नामों के मतलब को जानते हैं? कुछ एक बहुत कॉमन सा नेम है यहोवा जायरा, ठीक है, जो हम गाना भी गाते हैं, यहोवा जायरा माय प्रोवाइडर, मतलब मेरे लिए मुहैया करने वाला। हम सब इस बात को जानते हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इसी चीज के ऊपर कि परमेश्वर अपने नामों को कितना ज्यादा महत्व देता है, ठीक है। अगर जैसे मेरा नाम राहुल है तो आप किसी और को राहुल करके पुकारोगे तो वो नहीं सुनेगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरा नाम है। स्पेसिफिकली आपको मुझे पुकारने के लिए मेरा नाम पुकारना पड़ेगा या भैया करके कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हम उसको किसी भी नाम से नहीं पुकार सकते, ठीक है। उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम उसने अपना दिया है। सबसे पहले बाइबल में लिखा गया है वो है जो मैं हूँ सो हूँ, यही मेरा नाम है, जो उसने मूसा को बताया था। उसके बाद जब हम अभी बात करते हैं एल शदाई, अदोनाई, सब में एक वर्ड कॉमन आता है एल, ई एल, ठीक है। तो ई एल का मतलब अगर हम देखें तो ई एल को थोड़ा हिब्रू में और एक्सटेंड करें तो बनता है एलोहा, ELOAH, एलोहा, जिसका मतलब होता है द गॉड ऑफ माइटी पावर, द गॉड ऑफ माइटी स्ट्रेंथ, द गॉड ऑफ माइट, द गॉड ऑफ पावर, द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। कोई मेरे साथ निकालिए नहमिया उसका 9 उसका 17। नहमिया 9 का 17 और एक जन निकालिए मेरे साथ भजन संहिता 139 उसका 90। निकालिए नहमिया 9 17, पढ़िए। पेज नंबर 590 17। ठीक है, पढ़िए। और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, ठीक है, मतलब परमेश्वर आश्चर्य कर्मों का करने वाला परमेश्वर है, ठीक है। लेकिन जो आश्चर्य कर्म उसने करे थे परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में, उन लोगों ने उन आश्चर्य कर्मों का स्मरण नहीं किया। आगे भी कुछ लिखा भी है उसमें, बताइए। वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। आगे नहीं, एक वचन निकालिए उत्पत्ति 31 उसका 19। 31 उसका 19 29, सॉरी। पेज नंबर 39 पढ़े। हाँ जी। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा सावधान रह याकूब। आगे सावधान रहे याकूब से, ना तो भला कहना और ना बुरा। इसका फर्स्ट हाफ अगर पढ़े तो उसमें लिखा है तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में, मतलब यहाँ परमेश्वर साफ बात बता रहा है कि मैं जो हूँ इतना सामर्थी परमेश्वर हूँ कि तुम्हारे को नाश करने की शक्ति, तुम्हें ऊंचा उठाने की शक्ति, सब कुछ मेरे हाथ में है। इसलिए जब हम यीशु मसीह परमेश्वर का नाम लेते हैं तो उसके नाम के आगे हम लगाते हैं द गॉड ऑफ पावर, द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, द गॉड हु इज स्ट्रॉन्ग, जो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए जब हम परमेश्वर का नाम लिखते हैं हिब्रू भाषा में तो हमेशा यहोवा के नाम के पहले एल आता है, ई एल, उसके बाद अदोनाई, एल उलाम, अल शदाई, अदोनाई, ऐसे करके आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एल शदाई के बारे में।
ठीक है, एल शदाई का मतलब आप लोगों को पता है, एल शदाई का मतलब क्या होता है? नहीं, एल शदाई एक हिब्रू वर्ड है, जो हिब्रू लोग थे उन्होंने परमेश्वर का नाम रखा था एल शदाई करके। एल शदाई का मतलब होता है उत्पत्ति 49 उसका 24। आप लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत होगी, क्योंकि ये प्रीचिंग नहीं है, थोड़ी सी टीचिंग टाइप है, ठीक है। तो जब टीचिंग करते हैं तो ज़्यादा वचन निकालते हैं, जब प्रीचिंग करते हैं तो फिर बोलते चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। जेनेसिस 49 उसका 24, पेज नंबर 65। हाँ जी। पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। ठीक है, याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। याकूब के उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ, मतलब इसका जो एल शदाई का मतलब होता है, उसका मतलब है द माइटी वन ऑफ जेकब, मतलब याकूब के घराने का जो माइटी लॉर्ड है, जो माइटी करने वाला है, जो जिसके पास स्ट्रेंथ है, जिसके पास पावर है, उसको हम कहते हैं यहोवा एल शदाई। इसको कहते हैं, अगर और एक्सटेंड कर दिया जाए तो गॉड ऑफ अल्टीमेट पावर, जिसके पास स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, उसके पास पावर ही पावर है, पावर ही पावर है। अगर हम देखें इस जमाने में, अगर हम कोई भी चीज को मांगते हैं, ठीक है, तो हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, ठीक है, और हमें वो मिल जाता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि हम किसी और के नाम से मांगते तो नहीं मिलता, ठीक है, मैं ये चीज नहीं बोल रहा। आपको मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, बट द थिंग इज, जो उद्धार है, जो पापों की क्षमा है, वो सिर्फ यीशु मसीह ही आपको दे सकते हैं, और यीशु मसीह का लहू ही आपको दे सकता है। आपको ब्लेसिंग्स दिया, बाहर जाइए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत से झाड़ा फूका करने वाले हैं, बहुत से बाबा हैं, बहुत कुछ आपको दे सकते हैं। इवन जब हम भी यीशु मसीह के पास नहीं थे तो हम भी बहुत सी जगहों पे जाते थे। आप में से बहुत लोग गए भी होंगे झाड़ा फूका कराने, किसी तंत्रिक के पास, किसी मंत्री के पास, किसी इसके पास कि हमारा ये काम हो जाए, हमारी शादी नहीं हो रही, गृह कलेश बहुत होते हैं, हमारा काम नहीं लग रहा, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। बट द थिंग इज, हम यीशु मसीह के पास आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें परमेश्वर यीशु मसीह देता है वो होती है शांति। क्यों? क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है, वो शांति को देने वाला परमेश्वर। और जहाँ पे शांति आ जाती है वहाँ पे अपने आप हमारे मन के अंदर एक पीस होता है, हमारे अंदर एक धीरज उत्पन्न हो जाता है कि हाँ, हमें अब वो चीज़ मिल जाएगी। अगर मैं आपको बोलूँ मैंने आपको 1000 रुपये देने हैं, ठीक है, आपने किसी से लेने हैं और मैंने बोला कि मैं आपको वो दूंगा, ठीक है, तो आपके मन में एक टाइम पे एक शांति आ जाएगी कि हाँ भाई ये बंदा दे देगा, चाहे वो दे ना दे, बट हाँ उसने बोल दिया तो आपके मन में एक शांति आ जाएगी कि हाँ ये मुझको मिलेगी। सेम थिंग गोज विद जीसस, कि जब यीशु मसीह कोई चीज कह देता है कि वो करेगा तो वो करके ही रहता है। उसकी कोई भी चीज, उसका कोई भी वचन खाली नहीं जाता है। अगर उसने बोल दिया कि यू आर ब्लेस्ड तो आप ब्लेस हो, अगर उसने बोल दिया कि मैं आपको आशीष दूंगा तो आप आशीषित हो जाओगे, आप बिना आशीषित रहे नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए बोल दिया है। और साथ ही साथ बाइबल हमें इस बात को बताते हैं कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें जो है सैल्वेशन मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है, पापों से क्षमा मिलती है, उद्धार का जीवन मिलता है। जब इतना सब यीशु मसीह आपको दे रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके नाम को लें तो एक आदर के साथ लें, है ना, उसके नाम को ऐसे जाया ना जाने दें कि हम कुछ भी बोल दें और मजाक कर ले यीशु मसीह के नाम से, हाँ यीशु मसीह ये कर देगा, वो ये वो, ऐसा करके कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, ऐसा करके हम उसकी आत्मा को शोकित करते हैं। बट द थिंग इज कि जो हम थोड़ा सा अपने आप को उसके लिए आगे बढ़ाते हैं कि परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे कामों के लिए सौंपता हूँ, या हम बोलते हैं कि परमेश्वर आज से मैं अपने आप को तेरे लिए जीने के लिए सौंपता हूँ, तो परमेश्वर आपके उस डिसीजन का आदर करता है, उसका ऑनर करता है और फिर वो आपको बढ़ाना शुरू करता है। अगर परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए इतना कुछ सोच के बैठा है तो क्या जो हम परमेश्वर का नाम ले तो क्या हम ऐसी व्यर्थ में ले उसका नाम? उसका अगर नाम ले रहे हैं तो थोड़ा दिल से नहीं कह सकते, ऑनर के साथ, दिल से हम अपनी जिससे प्रेम करते हैं उसका भी नाम लेते हैं, ठीक है, बट जो हमसे बड़ा होता है हम उसको आदर देते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी का नाम ऐसे नहीं ले सकते, उसको गाली नहीं दे सकते उनके सामने, है ना, और यीशु मसीह तो उससे भी कितनी बड़ी महान हस्ती है। तो जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हम उनका नाम आदर के साथ लें, ठीक है। यीशु मसीह का नाम एक परमेश्वर का नाम है एल शदाई, जिसका मतलब होता है याकूब के घराने का स्ट्रेंथ रखने वाला। स्ट्रेंथ हर एक चीज में काम आती है। आपको काम करना है, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको कहीं भागा दौड़ी करनी है, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको खाना खाना है, उसके लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए। अगर हम लोग बीमार पड़ जाते तो खाना भी नहीं खाया जाता, डाइजेशन हमारा खराब हो जाता है, हम खा नहीं पाते, उसके लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए। तो जब अपनी जिंदगी में आप स्ट्रेंथ को मांगेंगे तो परमेश्वर खुद अपनी स्ट्रेंथ आपकी जिंदगी में देगा। क्यों? क्योंकि अब हम उसके साथ जुड़ चुके हैं।
ठीक है, अगला नाम हम लोग बात करते हैं यहोवा जायरा। यहोवा जायरा मैंने भी आपको बताया था, द लॉर्ड इज माई प्रोवाइडर। ठीक है, मेरे साथ एक वचन निकालिए, उत्पत्ति 22 उसका 14। ये अब्राहम और हाजिरा की बात है। जब हाजिरा को सारा ने घर से बाहर निकाल दिया था और हाजिरा उस बियाबान में डेजर्ट में घूम रही थी, उसके पानी खत्म हो गया था, उसका खाना खत्म हो गया था, लेकिन उसने परमेश्वर को पुकारा कि यहोवा तू उपाय करने वाला है, तू मेरे लिए मुहैया करने वाला है, तो आज मेरी इस ज़रूरत को पूरा कर। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी है 22 के 14 में, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा का पहाड़ क्या है? ठीक है, अब जब हम बात करते हैं पहाड़ की, आपको समझना होगा ये चीज़ कि पहाड़ क्या है। आपकी जिंदगी का पहाड़ क्या है? दीपक भैया, आपकी जिंदगी का कोई पहाड़ है? बताओ, कोई पहाड़ है? आपको लगता है कि ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का ऑब्स्टेकल है? नहीं? ठीक है, आपकी जिंदगी में कोई है? ठीक है, हम लोग ऐसे बात करते हैं तो नहीं होगा, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत से पहाड़ होते हैं। फाइनेंस हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ है। अगर फाइनेंस नहीं है तो हर चीज़ हमारे लिए रोड़ा लगेगी। हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं, हम कुछ जा नहीं सकते, कहीं पे सफ़र नहीं कर सकते, दुकान नहीं खोल सकते, सामान नहीं ला सकते। फाइनेंस हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जो है एक पहाड़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, दोबारा पढ़िए उसकी लास्ट लाइन को, कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा का पहाड़ मतलब अगर हमारी जिंदगी का पहाड़ है तो यहोवा का भी एक पहाड़ है, और वो पहाड़ है आपकी प्रार्थना की वेदी। जब आप प्रार्थना करते हैं एक जगह पे बैठ के पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप अपने लिए एक प्रार्थना की वेदी को तैयार कर लेते हैं कि आप हर समय, मतलब जिस भी टाइम में आप प्रार्थना करते हैं, आप उसी टाइम रेगुलर जाके उस जगह पे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की हजूरी को मांगते हैं, परमेश्वर वहाँ पे उतर के आता है और वो जगह आपकी वेदी बन जाती है, और वो होता है यहोवा का पहाड़, जहाँ पे आपके लिए उपाय किया जाएगा, मतलब आपकी ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। अगर हम पुराने नियम में पढ़े तो एक स्पेसिफिक जगह बनाई गई थी जहाँ पे सैक्रिफाइस किए जाते थे, जहाँ पे बलियाँ दी जाती थी। ठीक है, वैसे ही जब आप प्रार्थना करने के लिए उतरते हैं उस जगह पे, उस अपनी वेदी पे, तो वो आपका बलिदान कहलाता है। पहला बलिदान किस चीज़ का? आप जो है अपने टाइम का बलिदान करके परमेश्वर के पास आ रहे हैं। दूसरा बलिदान किस चीज़ का? कि आप अपनी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं उसके लिए, प्रार्थना करने के लिए। खाली बैठने को प्रार्थना नहीं कहते, आपको बोलना पड़ता है, पवित्र आत्मा को पुकारना पड़ता है, अपने पापों की क्षमा मांगनी पड़ती है, इतना कुछ आपको करना पड़ता है। वो है यहोवा का पहाड़, जहाँ पे आपके लिए उपाय किया जाता है। जब आप अपनी जिंदगी से थक हार जाते हैं, ठीक है, अक्सर मैंने इस चीज़ को देखा कि जब लोग अपनी ज़िंदगी से थक हार जाते हैं ना, तब वो परमेश्वर के पास आते हैं। अगर हम जब इतना परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, तो हम पहले ही उसके पास चले जाएं, तो क्या परमेश्वर उपाय नहीं करेगा? या परमेश्वर बोलते हैं कि नहीं, पहले तो पूरे संसार में घूम के आ जा, अगर वहाँ से हो जाता है तो ठीक है, फिर मैं करूँगा, वरना मैं नहीं कर रहा। ऐसा कहता है मेरा परमेश्वर? वो कभी भी ऐसा नहीं कहता। वो हमेशा इस बात को कहते हैं, अगर तू पहला स्थान मुझे देता है तो मैं तेरा सर किसी के आगे नीचा नहीं होने दूंगा। अगर तूने मेरे नाम को चुन लिया है तो मैं तेरे नाम को प्रतिष्ठित करने के लिए रेडी हूँ, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए रेडी हूँ। और वही परमेश्वर आज भी हमारी जिंदगी में काम करता है। मेरी जिंदगी की एक गवाही है कि जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है ना, मैं किसी और के सामने जाने से अच्छा मैं पहले परमेश्वर के पास जाता हूँ कि परमेश्वर मुझे ये चीज़ चाहिए। मुझे एक छोटा सा, मेरी एक टेस्टमनी, मुझे फ़ोन चाहिए था। इसके लिए मैंने कम से कम 5-6 महीने वेट किया। ठीक है, इधर घूम रहा हूँ, उधर घूम रहा हूँ, और बहुत जगह घूमा। ठीक है, सब कुछ करके कुछ नहीं हुआ, बट परमेश्वर ने एक चीज़ को याद दिलाया, तेरा मुहैया करने वाला मैं हूँ। तेरा मुहैया करने वाली ये ज़िंदगी नहीं है, ये लोग नहीं है, तेरा मुहैया करने वाला मैं हूँ। जब मैंने इस चीज़ को सुना परमेश्वर से, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लिया, विदिन 10 डेज ये फ़ोन मेरे हाथ में आ गया। विदिन 10 डेज, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सडनली प्लान बना, सडनली फाइनेंस भी अरेंज हुआ, और सडनली ये आ भी गया। कहने का मतलब कि जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, चाहे हमें उद्धार की ज़रूरत हो, पापों की क्षमा की ज़रूरत हो, चाहे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, परमेश्वर यहोवा ईरे बन के आपको प्रोवाइड करने के लिए हमेशा आपके पास खड़ा रहता है। आमीन। पर शर्त है, आपको उसको पुकारना है। हम एक गाना गाते हैं ना कि वो बाहर खड़ा पुकारता है और हम अंदर से दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं। मुझे पता नहीं आप लोगों को गाना पता है कि नहीं पता, बट एक गाना ऐसा करके है कि वो बाहर खड़ा खटखटा रहा है और हम अंदर बैठे हैं। अगर आज वो आपके दिल पे खटखटा रहा है तो आप उसको अंदर आने दीजिए, उसको अलाउ कीजिए कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़रूरतों को पूरा करे। ना केवल मेरी ज़रूरतों को पूरा करे, बल्कि मेरे साथ साथ मुझसे तो दूसरों की ज़रूरत को भी पूरा करवाने वाला ऐसा बना दे मुझे। आमीन। ठीक है, अगला नाम हम देखते हैं यहोवा राफा। यहोवा राफा का मतलब पता है?
चंगा करने वाला। ठीक है, यहोवा चंगा करने वाला। निकालिए मेरे साथ निर्गमन उसका 15 उसका 26। ठीक है, इसमें लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आप में से कोई बीमार है? आपको लगता है कि आपके इधर उधर दर्द हो रहा है, आपको जुकाम है, आपको खांसी है? अगर नहीं है तो बहुत अच्छा, अगर है तो उसे बुखार है। तू यहोवा राफा है, तूने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। तेरा वचन कहता है कि जितनी बीमारियां, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से मुझ पर एक भी नहीं आएगा। तो इस रोग को मैं तेरी फायर के द्वारा डांटता हूँ और अपने जीवन से निकल जाने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि तू यहोवा मेरा चंगा करने वाला है। तो दूसरों का चंगा करने वाला नहीं है, तू पहले मेरा चंगा करने वाला है। क्योंकि जब हम सेल्फिश हो जाते हैं ना किस चीज के लिए, तो हम कहते हैं पहला मेरा हो जाए, पहला मेरा हो जाए, फिर उसके बाद दूसरे की बारी आती है। तो जब परमेश्वर से कुछ मांगने की बात तो आए ना, मैं कहता हूँ सेल्फिश हो जाइए अपने लिए। अब मांगिए परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे उठा, मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। अब दूसरों के लिए बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है ना, खुद पे करने की, तो अक्सर हम वो चीजें नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं झूठ मत बोलना, गाली मत देना, लेकिन जब सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं तो गाली सबसे पहले अपने मुंह से निकलती है, झूठ अपने मुंह से निकलता है। बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। सेम वही चीज है कि जब परमेश्वर आपके लिए कुछ कहता है कि मैं तेरा ये हूँ, मैं तेरा वो हूँ, तो परमेश्वर बिल्कुल रेडी रहता है वो चीज को करने के लिए हमारी जिंदगी में। अगर यहोवा कह रहे कि यहोवा राफा आपका परमेश्वर है, चंगा करने वाला, तो आमीन, उसने आपको चंगा कर दिया है। आमीन, आप चंगे हो चुके हैं। ये ना केवल सिर्फ बाहरी शरीर में, बल्कि अगर आपको लगता है कि आप आत्मा में बीमार हैं, तो परमेश्वर आपको आत्मा में भी चंगाई करने की शक्ति रखता है। आमीन, आमीन। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी का मतलब किसी को पता है? ठीक है, मेरे साथ निकालिए एक्सोडस निर्गमन 17 का 15। ठीक है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। दैट्स ऑल, बस इतना लिखा है यहाँ पे, यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी का मतलब होता है हमारा ऊंचा झंडा। झंडा देखा है आपने? अच्छा, झंडे से पहले बात करते हैं, सेना देखी आपने लड़ाई लड़ने के लिए? अगर हम पुरानी फिल्में देखो, मुगले आजम देख लो, बाजीराव मस्तानी देख लो, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं वॉर के ऊपर। तो जब वो लोग वॉर करने जाते थे तो सबसे पहले जो है एक झंडा ऊपर खड़ा होता था। ठीक है, एक बंदा एक बहुत बड़ा झंडा लेके जाता था और उसके पीछे उसकी सेना चलती थी। ऐसा देखा है आपने? नहीं देखा? यस, कहीं तो देखा होगा। ठीक है, इवन दो अगर कोई जलूस भी चल रहा होगा तो जलूस में सबसे आगे जो होगा वो झंडा होगा, या फिर अगर पीछे भी तो सबसे ऊपर वो झंडा होगा, ताकि दिखता रहे कि ये लोग उस झंडे को रिसेंबल कर रहे हैं, ये लोग उस झंडे को दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम इस झंडे के नीचे होके काम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जब यहोवा कह रहे हैं कि मैं यहोवा निस्सी हूँ, मतलब मैं तेरा ऊंचा झंडा हूँ, कहने का मतलब कि तुम जो हो मेरे नीचे होके काम करते हो। अगर कोई तुमसे लड़ने के लिए आता है तो पहले उसको मुझसे फाइट करनी होगी, क्योंकि तुम मेरे बैनर के नीचे हो, क्योंकि तुम मेरे नाम के नीचे हो। अगर बीमारी आपको आपके पास आती है तो पहले उसको मेरे से फाइट करनी होगी, उसके बाद वो आपके पास आएगी। अगर आप मेरे बैनर के नीचे हो तो बीमारी आपको नहीं छू सकती। अगर आप मेरे बैनर के नीचे हो तो तन्हाई आपके पास नहीं आ सकती, तो तंगाली आपके पास नहीं आ सकती, बीमारियां नहीं आ सकती, श्राप नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के बैनर के नीचे हो। अगर आप उसके बैनर के नीचे नहीं हो तो पाप आपको पकड़ने के लिए बैठा है, तो शैतान आपको पकड़ने के लिए बैठा है, बहुत सी गलत चीजें आपको पकड़ने के लिए बैठी है। लेकिन जब आप कहते हो कि यहोवा निस्सी तू मेरा ऊंचा झंडा है, मैं तेरे बैनर के नीचे हूँ आज, तो कोई भी विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ सकती, कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे पास नहीं आ सकती। क्योंकि अगर वो आती है तो पहले वो इस चीज को देखती है कि ये यहोवा के बैनर के नीचे है और यहोवा का नाम सबसे सामर्थी है। उसके बैनर के नीचे जो आता है उद्धार उसी का है। आमीन, आमीन। आज आप उद्धार को लेना चाहते हैं, अगर आप आज चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में होकर काम करे और आप बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं, आज आप इस तरीके से प्रार्थना कीजिए कि यहोवा मैं तेरे बैनर के नीचे आता हूँ। आज से कोई मुझको देखे तो पहले तेरे उस झंडे को देखे, तेरे उस बैनर को देखे कि मैं किस बैनर के नीचे होके काम कर रहा हूँ। जब लोग आपको इस तरीके से देखेंगे तो जान जाएंगे कि हाँ ये उस पार्टी का बंदा है। अभी मैं एक जगह गया
तो वो लोग मेरे को नहीं जानते थे, मैंने अपना कार्ड दिया उनको, मैंने क्या मतलब चर्च का कार्ड दिया, फटाफट से जान गए, ओह आप फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स से हो, वाह जी वाह, आओ बैठो बैठो, मैं आपको चाय पिलाता हूँ, मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ। कार्ड दिखाने से पहले नॉर्मल वेलकम, और कार्ड दिखाने के बाद चाय भी आ रही और कॉफ़ी भी आ रही। जब मैंने उस कार्ड को दिखाया तो मैंने ये शो किया कि मैं इसकी तरफ से आया हूँ, और जब मैं इस कार्ड की तरफ से आया हूँ तो मेरे को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। वैसे ही जब आप इस संसार में हैं, जब तक आपके पास यहोवा का बैनर नहीं है, तब तक लोग चाहे आपकी सराहना नहीं कर रहे हैं, तब तक शैतान आप कचोड़े जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट जिस घड़ी आप यहोवा के बैनर के नीचे आ जाते हैं, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। स्वर्गदूत आपकी निगहबानी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि आप यहोवा के बैनर के नीचे, और उसके बैनर के नीचे आने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को प्रार्थना में देना, प्रार्थना में समय व्यतीत करना। अगर आज आपका समय प्रार्थना में नहीं है, अगर आज आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, तो आप जितना भी दुष्ट आत्माओं को निकाल लें, जितना भी हे प्रभु कर लें, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंत में परमेश्वर यही कहेगा कि तुमने चाहे मेरे नाम से बड़े बड़े काम करे, लेकिन मैं तुमको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि तेरा रिश्ता मेरे साथ नहीं था। अगर आज मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है तो परमेश्वर बहुत से बड़े बड़े काम को करने के लिए और करवाने के लिए मेरे लिए रेडी बैठा है, आपके लिए रेडी बैठा है। आमीन। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं यहोवा रोही। यहोवा रोही का मतलब पता है? ठीक है, भजन संहिता 23 का 1 किसी ने पढ़ा? यहोवा मेरा चरवाहा है। ठीक है, हिब्रू बाइबल में इसको यहोवा चरवाहा नहीं लिखा, इसको लिखा है याहवे रोही। लॉर्ड इज माय याहवे रोही, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। शेपर्ड का काम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? चरवाहा क्या करता है? भेड़ों को संभालता है, उनकी रखवाली करता है। भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द जानती हैं, वो जिधर लाठी घुमाता है उधर की साइड सारी भेड़ें भागती हैं। ऐसा ही होता है। जब दाऊद ने इस चीज को देखा कि मेरा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी एक चरवाहा हूँ, मैं जिधर अपनी भेड़ों को बोलता हूँ वो उधर चली जाती है, जिस भी कहते चरवाही के लिए उसको लेके जाता हूँ वो उधर चरने लग जाती हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि वहाँ बैठ जाओ तो वहाँ चली जाती हैं, पहाड़ पे चढ़ाता हूँ तो पहाड़ पे चढ़ जाती है, नीचे गिरने बोलता हूँ तो नीचे गिर जाती हैं। तो वैसा ही मेरा रिश्ता जो है मेरे परमेश्वर के साथ भी तो है। जैसे मैं एक चरवाहा हूँ, वैसा परमेश्वर भी मेरा चरवाहा है। वो जिधर मुझे जाने के लिए बोलता है मैं उधर चला जाता हूँ, वो जैसा करने के लिए मुझे बोलता है मैं वैसा करने लग जाता हूँ। आंख बंद करके उस पर विश्वास करके मैं चलता चला जाता हूँ। तो जब यहोवा एक चरवाहा है और परमेश्वर आपको भी एक चरवाहा बनाना चाहता है, बट चरवाहा बनने से पहले एक खास चीज को जो हमें सोचने की जरूरत है। एक अच्छा चरवाहा वो ही बन सकता है जो भेड़ के दिल को जाने, जो ये जान ले कि भेड़ को किस चीज की भूख लगी है, भेड़ को कब पानी पीना है, भेड़ को किधर जाना है, भेड़ की तबीयत ठीक है भी या नहीं। अगर चरवाहा इस बात को नहीं जान पाता तो एक अच्छा चरवाहा नहीं है। वैसे ही परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, हमें कब किस काम को करना है, हमें किधर जाना है, हमें किधर से आना है, हमें क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ों को जानता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि वो एक अच्छा चरवाहा है। वो हमारी रखवाली करता है, वो हमें जानता है कि हमें किस बात की ज़रूरत कब मिलेगी। हमें तो अगर आपको चरवाहा बनना है तो पहले एक अच्छी भेड़ बन के दिखाइए जो उसके पीछे पीछे भागती चली जाती है। तो आंखें बंद करके फिर विश्वास करते कि हाँ मेरा चरवाहा जो कह रहा है वो सही होगा, चाहे वो मुझे मौत की तराई में से भी होकर चले, लेकिन वो मुझे हानि नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे संभाल रखा है, क्योंकि उसने मुझे ढांप रखा है अपने ग्रेस से, अपने अनुग्रह से, और उसी ने मुझे जो है इस शैतान की ताकत से बचाया है। अभी मैं पीछे एक जगह जा गया था तो वहाँ पे कुछ बात हो रही थी, तो सॉरी गया नहीं था, मेरी क्लास चल रही थी। तो क्लास चलते चलते एक क्वेश्चन सा आया, तो वो बात हुई ग्रेस के ऊपर। ठीक है, ये अनुग्रह क्या होता है। ठीक है, और फिर साथ में क्वेश्चन आया कि यीशु मसीह ही क्यों। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया कि यीशु मसीह ही क्यों, ठीक है, तो मैंने सबसे पूछा कि बाकी रिलीजन्स भी तो हैं, वो भी आपको आशीष दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, बट यीशु मसीह ही क्यों? आप बताइए भैया, यीशु मसीह ही क्यों? हाँ, यीशु मसीह शांति देता, छुटकारा देता। शांति देते, छुटकारा देते हैं।
पापों की क्षमा देते हैं। ठीक है। अच्छा मनीष भैया आप क्या कहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हमारा उद्धार करता है। ठीक है। अंकल जी आप क्या कहते हैं? जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर। ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि दूसरे रिलीजन से भी हम जा सकते थे। ठीक है। मैं कहता हूँ वो भी शांति देते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए देते हैं लेकिन देते हैं। ब्लेसिंग्स वो भी देते हैं। ठीक है। अच्छे से वो भी रखते हैं। आज हमसे बड़े बड़े मानी नेता बैठे हैं जिनके बहुत पैसा है, वो शायद यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ही क्यों? अब क्यों कहते हैं कि नहीं मैं यीशु मसीह को ही चुनूंगा? बताइए आप क्यों कहते हैं कि नहीं मुझे यीशु मसीह को ही चुनना है? उसने हमारे लिए जान दिया। ठीक है, उसने मर्जी जान दी, सब कुछ पूरा किया। ठीक है। बट एक चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि बाकी सारे जो रिलीजन्स हैं, ठीक है, वो हैं जैसी करनी वैसी भरनी। पाप बढ़ा मारा गया, ठीक है, जिसने पाप बढ़ाया उसका मार दिया, खत्म कर दिया। बट क्रिश्चियनिटी एक ऐसा रिलीजन है जो अनुग्रह पर आधारित है। ठीक है। आपने कभी नहीं देखा कि यीशु मसीह को जिन्होंने सताया यीशु मसीह ने उनको मारा, उन्होंने सबके लिए प्रार्थना करी। इवन तो जब वो क्रूस पर भी थे तब वो प्रेयर करके चाह रहा था कि परमेश्वर इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज वैसे ही जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो लड़ाई करने के लिए सबसे पहले रहते हैं, झगड़ा करने के लिए सबसे पहले रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लोग अगर उनके जीवन में यीशु मसीह है तो, खाली मुंह से बोलना नहीं, अगर उनके जीवन में यीशु मसीह है तो वो इस बात को कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हमारे परमेश्वर में नहीं सिखाते। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है तो उसने हमारे ऊपर भी अनुग्रह किया है। आज हम भी बहुत सी गलत जगहों पे थे, आज हमने बहुत से गलत काम करे हैं, आज हमने बहुत से झूठ बोले हैं, बहुत से लोगों को धोखा दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया और हमें अपने पास आने का फजल दिया। आज यीशु मसीह अगर हम पे अनुग्रह ना करता तो शायद आज हम भी उन्हीं पापों में पड़े होते, और हमारे पाप इतने अच्छे नहीं थे कि हम आज के दिन तक जीवित भी रहते। लड़ाइयों में होते, हो सकता मर्डर हो गया होता, गंदी ड्राइविंग करते करते कहाँ के कहाँ चले गए कुछ नहीं पता, सिगरेट पीते पीते बीमारियां लग जाती, शराब पीते पीते बीमारियां लग जाती, गलत चीज़ों में जाते थे पता नहीं कैसे क्या हो जाते। बट स्टिल इतना गलत होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है कि तू मेरा चुना हुआ है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैंने तेरे लिए जान दी है, स्पेसिफिकली तेरे लिए। अगर जब यीशु मसीह स्पेसिफिकली आपके लिए इस बात को कह रहे हैं तो आप सोचिए परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। मैं नहीं कहता कि दूसरे देवता आपसे प्यार करते हैं नहीं करते, लेकिन मुझे इतना पता है कि यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है। दूसरे देवताओं ने आपके लिए जान नहीं दी है, लेकिन मेरे यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है, मेरे लिए जान दी है। दूसरे देवताओं ने, दूसरे लोगों ने आप पर अनुग्रह नहीं किया है, लेकिन यीशु मसीह ने हम पे अनुग्रह किया है। दूसरों ने हमको अनंत जीवन का मार्ग नहीं दिखाया, लेकिन यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाया है। दूसरे लोगों ने शायद मारकाट करना सिखाया, शायद बोल रहा हूँ, पक्का नहीं, शायद हो सकता है बहुत सी बड़ी चीजों को गलत ले जाते हैं, दूसरों ने सिखाया। बट मैं इस बात को कहता हूँ कि यीशु मसीह ने अनुग्रह करना सिखाया। सबसे पहला फल उसका यही है, प्रेम करो, लव वन अनदर, लव योर नेबर। आप अपने से ज्यादा अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अगर प्रेम आपकी जिंदगी में है तो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करता है। अगर आपकी जिंदगी में किसी और के लिए प्रेम नहीं है तो आज यीशु मसीह भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप अभी भी उसी कड़वाहट में जी रहे हैं जिसमें से यीशु मसीह आपको निकाल के लेकर आया है। आमीन। तो जब परमेश्वर हमारी जिंदगी पर अनुग्रह करना चाहता है तो आज उसके अनुग्रह को जाया मत जाने दीजिए। मैं जब अपने पास्टर जी के पास जाता था, उनके पास जाके रोता था और एक ही बात को कहता था कि पास्टर अंकल मैं उसके ग्रेस को सिर्फ वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने उसके ग्रेस को बहुत हल्के में लिया और मैं उसके ग्रेस को खराब करता जा रहा हूँ। और ये स्टेटमेंट देख के इवन वो भी कभी कभी रोने लग जाते थे कि ये लड़का, और ये अभी की बात नहीं बता रहा, मैं 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 20 साल का था तब मैं, कि 20 साल का लड़का इस तरीके की बात कर रहा है कि मैं परमेश्वर की ग्रेस को खराब कर रहा हूँ। कोई नहीं करता। ये परमेश्वर का आत्मा था जिसने मुझे माँ के गर्भ में से चुन लिया। ये वो आत्मा था जो मुझे स्टार्टिंग से संभाले हुए लेके आ रहा था, और आज वही आत्मा परमेश्वर आपके अंदर देना चाहता है कि जो अनुग्रह उसने आप पर किया है आप उसके अनुग्रह को जाया मत जाने दीजिए। उसका वचन कहते हैं कि जिस घड़ी तू मेरे शब्द को सुने अपने हृदय को कठोर ना कर, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन है। आज अपने उद्धार को लेके जाएं, जब यहाँ से जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। आज इस चीज को अपनी जिंदगी से लेके जाएं कि परमेश्वर आज तेरे उद्धार को मैं अपनी जिंदगी में लेता हूँ और आज से मैं अपना रिश्ता तेरे साथ और मजबूत करने के लिए तेरे पास आता हूँ।
क्योंकि जब मैं तेरे पास आऊंगा परमेश्वर, तो तू उससे ज्यादा मेरे पास आने के लिए खड़ा है। आज मैं तेरे हाथ को नहीं थामना चाहता, मैं जस्ट अपना हाथ उठाता हूँ, आज तू मेरे हाथ को थाम ले। क्योंकि अगर मैं तेरा हाथ थामूंगा तो हो सकता है मुश्किलों की घड़ी में तेरा हाथ छोड़ दूं, लेकिन अगर तू मेरा हाथ थामेगा तो चाहे कैसी भी तंहाई आए, चाहे कैसी भी मुश्किल आए, तू मेरे हाथ को नहीं छोड़ेगा। तेरी पकड़ मुझसे ज्यादा मजबूत है। आमीन। इसी एक छोटे से सवाल के साथ मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ कि आज आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है। आप ये मत समझिएगा कि आपको बहुत सी ब्लेसिंग मिल रही है तो परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर इस्राएलियों को 40 साल लिए चला, उनके सॉक्स भी फटने नहीं पाए, लेकिन अंत में उनके लिए स्टेटमेंट लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उनसे खुश नहीं था। अगर परमेश्वर आपको आशीष देगा, चाहे वो खुश हो या ना हो, क्योंकि उसने आपको भेजा है। लेकिन अगर परमेश्वर को खुश करना है तो उसके साथ रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। जब उसके साथ रिश्ता होगा तो परमेश्वर आपके जीवन से वो करेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। परमेश्वर आपके लिए ऐसी चीजों को खड़ा कर देगा जो आपकी आंखें फट जाएंगी कि यार ये कैसे हो गया। मैं इस साल में बहुत सी अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों को देखा है जब मैंने परमेश्वर के साथ मेरे नाते को ठीक किया। परमेश्वर मैं इसके डिजर्व नहीं हूँ, मैं इसको डिजर्व नहीं करता। इवन अभी तक कल रात तक की प्रार्थना में मैं यही प्रार्थना कर रहा था रो रो के कि परमेश्वर मैं इन चीज़ों को डिजर्व नहीं करता हूँ, तो मुझे लगातार 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 दिए जा रहा है। बस एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, डेली रिपेंट करके परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए उसके पास चला जाता हूँ। दिन भर में बहुत सी गलतियाँ करता हूँ, बहुत से मजाक करता हूँ, अपनों के साथ भी दोस्तों के साथ भी, बट रात में मैं एक चीज़ बोलता हूँ, परमेश्वर पिता मुझको मेरी गलती से क्षमा कर परमेश्वर पिता, और मुझे अपने साथ जोड़ ले। मैं जैसा भी हूँ आज तू मुझे ग्रहण कर ले, मैं तेरे साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। जब परमेश्वर आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए रेडी है तो आज आपकी ज़रूरत है कि आज आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। अगर बनाना चाहते हैं तो अपने बिस्तर पे जब जाएंगे उसमें प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पिता आज मैं तेरे साथ एक नए तरीके से रिश्ता बनाने के लिए आया हूँ। जॉइस मेयर एक बहुत अच्छी बात कहती है कि एवरी सेकंड इज अ न्यू बिगिनिंग विद गॉड। हर एक लम्हा परमेश्वर के साथ आप नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। आपने बोला परमेश्वर ये लम्हा मैं तेरे साथ नई तरीके से शुरुआत करना चाहता हूँ, तो परमेश्वर पुराना उसी समय भूल जाता है। छोड़ जो भी हुआ, तूने बोला कि तू नए तरीके से शुरुआत करना चाहता है, आजा फिर से। भूल जा पुराना क्या हुआ, मैं याद भी नहीं रखता, मुझे कोई जरूरत नहीं तेरे पास्ट की। मैं तेरे प्रेजेंट को बना के तेरे फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूँ। पास्ट में तूने बहुत चीजें सीख ली, पास्ट में तूने बहुत चीजें देख ली, लेकिन ये तेरा प्रेजेंट है, मैं तुझे एक गिफ्ट की तरह दिया। आज अपने आप को संभाल ले, फ्यूचर में तेरे साथ रहूंगा। आज से मुझे लेके चलना शुरू कर दे, फ्यूचर में मेरी सुन के चलना शुरू कर दे। आमीन। अब अपने बिस्तर पे जाएं, ये प्रार्थना करें, परमेश्वर में नए तरीके से तेरा शुरुआत करना चाहता हूँ, और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से बड़े कामों को करना चाहता है। आमीन। आप ये मत सोचिए कि आपको दबा दिया गया है। एक बीज को देखा है और एक कूड़े को भी देखो, कूड़ा को भी दबाया जाता है, बीज को भी दबाया जाता है मिट्टी खोद के, लेकिन कूड़ा उसी में खत्म होता जाता है, लेकिन बीज फिर से फल जाता है। बीज उसमें से फिर निकल जाता है। आज परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में एक बीज की तरह लीजिए कि परमेश्वर मैं इसको कूड़े की तरह अपने अंदर खत्म करने के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं एक बीज की तरह इसको ले रहा हूँ कि मैं फिर से इस साल के खत्म होने से पहले बड़ी गवाही के साथ वापस आऊँ। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर लॉर्ड, इस समय परमेश्वर पिता जो तूने हमें सिखाया मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। तूने अपने अनुग्रह की बातें समझाई, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर लॉर्ड। हम जानते हैं दिस इज नॉट आवर बेस्ट फादर लॉर्ड जीसस, वी कैन डू मोर मच देन दिस लॉर्ड जीसस। हम इससे बहुत अच्छा कर सकते थे मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन परमेश्वर जितना भी किया परमेश्वर पिता आप उस पर आशीष दीजिएगा मेरे परमेश्वर लॉर्ड। आप सहायता मदद कीजिएगा परमेश्वर। आज जो हमने तेरे वचन को सुना है परमेश्वर पिता, तो आज हम अपने हृदय को कठोर ना करने पाए मेरे परमेश्वर पिता, बल्कि परमेश्वर तेरे साथ नए तरीके से जुड़ने पाए, तेरी बातों को सुनने पाए, तेरी बातों पे चलने पाए, और अपने आप को एक नए तरीके से तेरे साथ डेडिकेट करने पाए परमेश्वर। जैसे आज हमने गाया मेरे परमेश्वर कि आज हम अपने आप को तेरे लिए खोलते हैं परमेश्वर पिता। तो जिनका हाथ पकड़ता है मेरे परमेश्वर पिता, तो उनके दिलों में बसता है मेरे खुदा। तो आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप बढ़ते जाए, हम घटते जाए परमेश्वर पिता। तेरी हजूरी इन लोगों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे खुदा। आप सहायता मदद करेंगे।
इस वचन पे मैंने जो भी सुना उस पर आशीष दे परमेश्वर के साथ, और ये वचन फल लेकर आए परमेश्वर के साथ। ये तेरा वचन फल लेकर आए परमेश्वर के साथ। ये शर्म की बात है परमेश्वर कि हम फल रहित रहे खुदावन। आज परमेश्वर मेरा ये बोया गया बीज फल लेकर आए और मैं इस फल को काटने पाऊं मेरे परमेश्वर जी, इस फल की कटनी को मैं काटने पाऊं यीशु के नाम से खुदावन। आज सबके जीवन में तूने नए तरीके से काम किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी, आपको महिमा देता हूँ, आपको आदर देता हूँ। हर एक को तेरे पाक लोग के बारे में खबर करता हूँ मेरे परमेश्वर। तो जैसा चाहता है उनको चला मेरे खुदावन। हर एक बात में आप बढ़ते जाए, हम करते जाए। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। सब कुछ है।